बातें थोड़ा आगे चल विक्रम जीरो मंदिर मैया आरती देखे शोभा घोड़े आगे लागे घोड़े आगे लागे आगे चितराजे रो बेटो पानी लागे आगे चितराजे रो बेटो पानी लागे। काली की सेवा करते हुए ये महादेव को मनाएंगे। बड़ा गणेश्वर महाकाल का दर्शन करने जाओ 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 बीच बाजार में खड़ो कन्हैया बाजार में खड़ो कन्हैया ऊंचे चढ़ने जाओ नीचे चढ़ने जाओ बीच बाजार में खड़ो कन्हैया ऊँचे चढ़ने जाओ नीचे बाजार में खड़ो कन्हैया ऊँचे चढ़ने जाओ उनकी मूरत देखो पूरा नीलागे पूरा नीलागे माने माने प्यारो प्यारो दोनों हाथों में तालियों की सेवा देते हुए चिंतामण में गढ़कालिका के दर्शन करने जाओ 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 सिद्धनाथ और नंगलनाथ पे जाके शीश झुकाओ सिद्धनाथ और मंगलनाथ पे जाके शीश झुकाओ काल भैरव की तो महिमा बड़ी प्यारी लागे बड़ी प्यारी लागे माने शिवरात्रि रोटी तो बड़ी लागे माने महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे सुंदर लागे माने प्यारो शिवरात्रि रो बड़ी लागे। भैया आज भजन नहीं चलेगा फिर आखिरी भजन नहीं आएगा इसलिए जिसको आनंद लेना है उज्जैनी का हर कंकड़ में बचा ही भोला शंकर उज्जैनी का हर कंकड़ में बचा ही भोला शंकर उज्जैनी का हर कंकड़ में बचा ही भोला शंकर उज्जैनी का हर कंकड़ में बचा ही भोला शंकर उनके महिमा में कई गाँव भी है सबके अंदर उनकी महिमा में कई गाँव में है सबके अंदर उनके महिमा में कई गाँव भी है सबके अंदर उनकी महिमा में
माते पिछला जी को मीठो मीठो पानी लागे बोले बोले हर हर अकाल मृत्यु हो मरे जुकाम करे चांडाल का काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान भूत पावन भोलेनाथ अवंतिका नगरी महादेव उज्जैन में आज ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए। उज्जैन का शास्त्रों में कई नाम बताया गया है। एक उज्जैन, एक अमरावती, कोई इंद्रपुरी, कोई अवंतिकापुरी, ये उज्जैन के परम नाम बताए गए हैं। उज्जैन में एक वेद प्रिय ब्राह्मण रहते थे और उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुवृत। और पूरा परिवार महादेव का परम भक्त था। ध्यान देना भैया, पूरा परिवार महादेव का परम भक्त रहा। और ये जो है ना पूरा परिवार पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करता था। कि कौन सा शिवलिंग? पार्थिव शिवलिंग बनाकर। और मैंने आपसे कथा में कहा है पार्थिव शिवलिंग की महिमा पधारो। पार्थिव शिवलिंग की महिमा बताई गई है कि जो फल स्वयंभू शिवलिंग की पूजन से मिलता है वही फल पार्थिव शिवलिंग पूजन का बताया। शिवलिंग में जो पूजन का फल है सबसे ज्यादा फल पार्थिव शिवलिंग पूजन का बताया। पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं मिट्टी के। आपको जितने शिवलिंग बनाना हो बना लिया करो। एक कथा आती है, बाणासुर राजा हुआ। कौन? बाणासुर। बाणासुर राजा का एक नित्य कर्म था कि मैं रोज 10,000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव की पूजन अर्चन करूंगा। क्या करूंगा? एक दिन के लिए नहीं, रोज 10,000 पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगा और पूजन करूंगा। वो बाणासुर जन्म से लेकर रोज 10,000 शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाता था, पूजन अभिषेक करे और फिर उन सारे शिवलिंग को नर्मदा जी में विसर्जन कर देता था। कहाँ करता था? नर्मदा जी में विसर्जन। वह बाणासुर का रोज का कर्म था कि वह रोज शिवलिंग बनावे पार्थिव और नर्मदा जी में विसर्जन। नर्मदा जी में विसर्जन। एक दिन वह समय आया, एक दिन वह क्षण आया कि आज मेरा महादेव उस नर्मदा जी के जल में एक नहीं हजारों के रूप में जन्म ले चुका है। और इसीलिए तो कहा गया है नर्मदा का हर कंकण शंकर है। जो नर्मदा जी से जो शिवलिंग निकलते हैं ना, ये कहीं और से नहीं आई है। बाणासुर ने जो शिवलिंग बनाई थी, पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो विसर्जन किए ना, वही शिवलिंग आज नर्मदा का हर कंकण शिवलिंग का रूप ले चुका है। इसीलिए नर्मदेश्वर महादेव को एक कहा गया है कि बाण लिंग है। कौन सा लिंग है? नर्मदेश्वर शिवलिंग का एक नाम है बाण लिंग। जो बाणासुर के द्वारा पूजन अर्चन करने के बाद जो विसर्जन हुआ है वही बाण लिंग आज नर्मदेश्वर बनकर हम भक्तों के बीच में हम पूजन करते हैं। बोलो नर्मदा मैया की। समय बहुत कम है, ज्योतिर्लिंग इतने बचे, क्या क्या सुनाएंगे। जो विस्तार से सुन लो, बाकी कभी आगे रहा तो फिर इनको कम सुनाएंगे, आगे ज्योतिर्लिंग को अच्छा सुनाएंगे। तो जो
चारों पुत्र थे वेद प्रिय ब्राह्मण के, देवप्रिय, प्रिय मेधा और सुवृत और सुकृत। चारों पुत्र महादेव के पार्थिव शिवलिंग पूजन करते थे। एक अवंतिका में एक दूषण नाम का राक्षस, उसने इतना अत्याचार बढ़ाया। भैया इन बच्चों को बंद करो, चलो उधर जाओ पीछे। भाई इधर कथा चल रही, पूरा डिस्टर्ब हमको कर रहे हैं। कथा का मन एकाग्र होना चाहिए, सुनने वाले का और कथा करने वाले का। कोई डिस्टर्ब करे तो कथा का मन लगे नहीं ना, कथा से मन भटकेगा, इधर उधर जाएंगे। बोलो हर हर। जो दूषण राजा था उसने अवंतिका नगरी पर हमला कर दिया और इतना हमला किया कि भैया जो भी पूजन पाठ करने वाले दिखाई देवे उनको पूजन पाठ न करने देवे, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले को अनुष्ठान नहीं करने देता। पर जो ब्राह्मण के चारों भाई, उनको मेरे महादेव पर विश्वास था कि मेरे महादेव की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं तो मेरा महादेव हमारी रक्षा करेगा। आज चारों भाई भगवान महादेव पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर रहे थे और पूजन कर रहे उसी समय दूषण राक्षस आया और उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद उन चारों को मारने का प्रयास किया और जैसे ही प्रयास किया तलवार उठाए और तलवार चलाने लगा। भगवान महादेव की कृपा ऐसी हुई, आज जो पार्थिव शिवलिंग था, पार्थिव शिवलिंग से मेरा महादेव ज्योति रूप में प्रकट हो गया और मेरा महाकाल इस मृत्यु लोक का देवता है। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो भक्त महाकाल का हो तो मेरा महाकाल उस ज्योति से प्रकट हो गया। बोले महाकाल महाराज की जय। आज महाकाल ज्योति रूप में प्रकट हुआ और उस दूषण राक्षस का वध करते हैं और कृपा करते हैं। उसी दिन से मेरा महादेव आज भी ज्योति रूप में गर्भगृह में विराजित हो गया। बोलो मृत्युंजय महादेव के। कई और भी कथाएं आती हैं महाकाल प्रकट की। इनके दर्शन मात्र से, बड़ा सुंदर कहा है, इनके दर्शन मात्र से नासत पाप पहाड़, निस दिन सुमिरन जो करे सारे पाप उतर जा। जो महादेव की नित्य उपासना करता है, नित्य सुमिरन करता है, मेरा महादेव कहता है कि उसके सारे सारे पापों को मैं धो देता हूँ। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर मेरा महाकाल जन्म लेते हैं। एक और ज्योतिर्लिंग आता है ओंकार मंगलेश्वरम। भगवान ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। मेरा महादेव आज ओंकार क्षेत्र में जब जन्म लेकर आए हैं तो बड़ा सुंदर कहाँ है। नर्मदा नदी का वह पावन तट। हमने इस कथा में नर्मदा जी के प्राकृतिक की भी कथा भी श्रवण कराई थी। नर्मदा जी का जन्म कैसे हुआ है सबने श्रवण किया था ना। जो जो कथा में आए होंगे उन्होंने सुना होगा, जो नहीं आएंगे वो सितारा। जो आएगा सो पाएगा, जो नहीं आएगा सो नर्मदा जी का पावन तट। नर्मदा जी के पावन तट पर सुंदर पर्वत शिखा, पर्वत आकार ओंकार क्षेत्र बना हुआ है। आज भी ओंकारेश्वर में नर्मदा जी के किनारे जो पर्वत है ना, उसकी आकृति ओम के समान है। कैसी आकृति है? ओंकार। आज भी ओम आकृति की परिक्रमा लगाई जाती है, ओंकार की परिक्रमा लगाई जाते हैं। प्राचीन काल में एक देव दानव का साम्राज्य चल रहा था।
सभी लोग उस देवदानव से परेशान हो गए। जब मेरा महाकाल ने, मेरे महादेव ने सोचा कि अब क्या करें, तो मेरा महादेव आज नर्मदा जी के किनारे स्वयंभू प्रकट हुआ है। ओंकार ममलेश्वरम, ओंकार क्षेत्र में जन्म लिया है, ओंकार क्षेत्र में, पर ज्योति प्रकट हुई है ममलेश्वर क्षेत्र में। ओंकारेश्वर आप कौन कौन गए? सभी गए? अच्छा, आपने ओंकारेश्वर के दर्शन किए या ममलेश्वर के दर्शन किए हैं? दोनों के। देखो, ओंकारेश्वर जाओगे ना तो जो व्यक्ति अगर ओंकारेश्वर के दर्शन कर आ जाता है तो उसके ज्योतिर्लिंग दर्शन नहीं होते हैं। नर्मदा जी के इस पार अर्थात पहाड़ी तरफ तो ओंकार बैठे हुए हैं और नर्मदा जी के इस पार ममलेश्वर बैठे हुए हैं। और जो प्रधान ज्योतिर्लिंग है ना वो ममलेश्वर है। कौन सा है? भगवान ममलेश्वर के रूप में वहां विराजमान होते हैं। और इसके बाद पंचम शिवलिंग वैद्यनाथ, भगवान भूत भावन वैद्यनाथेश्वरम नामना तल्लिगम भवनमुगे प्रसिद्धम त्रिषु लोकेषु मुक्ति भुक्ति प्रदम सुता। मेरा महादेव आज पांचवें ज्योतिर्लिंग के रूप में वैद्यनाथ के रूप में जन्म लेते हैं। एक बार महादेव का परम भक्त कौन है? रावण है ना। महादेव का परम भक्त कौन? रावण। रावण ने महादेव की इतनी उपासना करी भैया। महादेव के लिए तो बड़ा सुंदर स्तोत्र भी गाया, पांडव स्तोत्र। समय पर क्या करें, बोलो हर हर। महादेव ने रावण को जब देखा कि खूब भक्ति करता है, खूब आराधना करता है, एक दिन रावण ने मन में विचार किया कि मैं बार बार कैलाश जाता हूँ महादेव की पूजन अर्चन करने के लिए, क्यों ना ऐसा करो कि महादेव को ही मेरे घर पर ले आओ, लंका लेकर आ जाओ। और जब महादेव को ये भाव रखकर जब वो चलने लगा तो आज इसने इतना कठोर तप किया। आज रावण ने तपस्या करी महादेव को अपने लंका ले जाने के लिए, और लंका पर ले जाने के लिए जब तपस्या करी तो भगवान महादेव की कृपा से मेरे महादेव प्रसन्न हुए। आशुतोष क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे संतुष्ट हो गए। और मेरे महादेव ने कहा कि भाई किस लिए तप कर रहे हो? महादेव ने जब कहा कि किस लिए तप कर रहे हो, बोलो हर हर। कहा महादेव मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूं। मेरे महादेव ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता, पर हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मैं एक लिंग आकार में तुम्हारे लंका जाने के लिए तैयार हूँ, एक शिवलिंग आकार में जाने के लिए तैयार हूँ। आज मेरा महादेव शिवलिंग का रूप धारण करते हैं और कहते हैं भक्त रावण तुम लेकर तो चलो, पर एक बात का ध्यान रखना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर इसको नीचे मत रखना, और जहां रख दिया मैं वहीं रुक जाऊंगा, वहां से आगे। आज मेरा महादेव ने जब कहा तो रावण ने भी ठान लिया कि कहीं नहीं रखूंगा, पर समस्या जो मेरा महादेव करता वो कुछ न कुछ लीला ही करता है। समय आया, चलते गए रावण बीच रास्ता जब चल रहा, बड़ी जोर सी लघु शंका लगी। कहाँ इधर उधर देखा, क्या करूं। तब तक एक ग्वाला दिखाई दिया, उसको बुलाया, उससे कहा, निवेदन किया, भगत एक मेरा काम करना, ये जो मेरे पास शिवलिंग है ना, इस शिवलिंग को थोड़ी देर तुम उठाकर रखो, इसको संभाल कर रखना, मैं अब भी आया। ग्वाले ने वह शिवलिंग लिया और खड़ा रह गया। उधर जब रावण गया और लघुशंका करके आए तब तक तो एक घटना घट गई। जो शिवलिंग था उसने अपना भार
वजन बढ़ाना प्रारंभ किया और इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि अब तो ग्वाले से उठे नहीं। तो ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं पर विराजमान कर दिया, वहीं विराजमान किया। रावण आया, रावण ने खूब प्रयास किया उठाने का, खूब प्रयास किया, पर हिले नहीं। तो रावण समझ गया, महादेव ने कहा था कि तुम जहां मुझे बिठा दोगे मैं वहीं पर, और उसी दिन मेरा महादेव वैद्यनाथ के रूप में वहीं पर विराजमान हो गया। बोलो वैद्यनाथ भगवान के। भाकिन्याम भीम शंकरम। मेरा भगवान महादेव महाराष्ट्र की उस पावन भूमि पर दारुका वन में बड़ी सुंदर कथा आती है कि रावण का भाई कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के द्वारा भीम क्षेत्र होता है, और एक भीमा नाम का राक्षस भी होता है। समय बहुत कम है, उधर से फोन भी आ गया मेरे पास। बोलो हर हर। तो देखो उधर भी यज्ञ 2 दिन का ही है, और हमें तो 7 दिन मिले थे। कितने? हमको तो 7 दिन दिए, पर उनके लिए तो हम भी ये चाहें कि उनके समय में भी हम कमी ना करें। पहले ही 2 दिन और 2 दिन में हम और कमी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं महादेव से यही क्षमा प्रार्थना करूंगा, हे महादेव समय अनुसार जो कथा कही और जो बोल रहे हैं वही समय पर हम आपको समर्पित कर सकते हैं। बाकी कथा जब भी आप अवसर दोगे तो मेरा महादेव पुनः निवेदन करेगा कि आप शिव कथा, शिव महापुराण विस्तार से सुनाएंगे और सुनेंगे। बोलो हर हर। आज मेरा महादेव उस भीम क्षेत्र में, उस डाकिनी वन में, वहां पर डाकिनियों और शाकिनियों का वास था उस वन में, इसलिए उस वन को डाकिन्याम क्षेत्र कहते हैं। और उस डाकिन्याम क्षेत्र में मेरा महादेव भीम शंकर के रूप में विराजित हो गया। बोलो भीम शंकर महादेव के। 7वां ज्योतिर्लिंग मेरे महादेव रामेश्वरम। एक बार समय ऐसा आता है, महादेव जन्म लेना चाहते हैं तो कहां पर लिया? सेतु बंधे तु रामेश्वरम। पर कैसे लिया? भगवान राम जी जब लंका पर विजय पाने के लिए जा रहे थे तब स्वयं रावण को बुलाकर मेरे महादेव ने, राम जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान रामेश्वर को स्थापन कराया। बोलो रामेश्वरम महादेव की जय। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में जो है। एक बार मेरा महादेव सती के विरह में, सती ने जब देह त्याग दिया, सती के विरह में भगवान शंकर वन वन भटकने लगे। और अमरदक नाम का जो वन था, उस अरमर्दक नाम के वन पर जाकर मेरे महादेव उस बड़ी विशाल झील के किनारे बैठकर महादेव भजन करने लगे। कुछ सुंदर सुंदर कथा आती है कि वहां पर एक दारुक राक्षस, उसकी पत्नी दारुका, दोनों ने खूब तप किया। और मेरे महादेव की कृपा ऐसी रही तो दारुका के उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी का खूब तप किया, आशीर्वाद मिल गया। खूब आशीर्वाद मिला तो अत्याचार बढ़ा दिया उन्होंने। अत्याचार इतना बढ़ाया कि मेरे महादेव से रहा नहीं गया, और मेरे महादेव उस भूमि पर प्रकट हो गए। और जब दारुक का वध किया मेरे महादेव ने, तो जो दारुका थी उसने शिव जी की पूजा करी, और शिव पूजन करने के बाद कहा मेरे पति से जो जो अपराध हुए वो क्षमा करना। और ऐसी सुंदर सुंदर कथा है। मेरा महादेव वहां पर शिव और पार्वती के रूप में नागेश्वरम और नागेश्वरी के रूप में आज भी विद्यमान है। बोलो नागेश्वर महादेव की।
नौवा ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। काशी का नाम, काशी तो अविचल भूमि है, अभिमुक्त भूमि है, जिसका न कभी प्रलय होता है न कभी अंत होता है। ऐसी पावन भूधरा काशी, जिसे वाराणसी, बनारस, चित्र प्रकाशी अनेकानेक नाम से जानते हैं। मेरा महादेव उस काशी के भूमि पर इस विश्व का भूभार दूर करने के लिए इस विश्व का पति बन गए हैं। काशी विश्वनाथ के रूप में मेरा महादेव निरंतर वहीं पर रहते हैं। बोलो काशी विश्वनाथ की। भगवान काशी विश्वनाथ का बड़ा सुंदर व्याख्या है, और क्या करें समय अनुसार। भगवान 10वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वरम, गोदावरी नदी के तट पर महात्मा गौतम जी वह पर्वत, वहां पर पानी नहीं बरसता था। जब पानी नहीं बरसता था तो जब पानी नहीं बरसेगा तो फिर क्या करेंगे। वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि गांव नगरवासी लोगों ने मिलकर महात्मा गौतम का अपमान कर दिया और एक गाय बेच दी। वो गाय भी मानो, देखो जो अपमान करना चाहे वो कुछ भी कर सकता है। वहां के जो निवासी ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसी गाय को भेजा कि अगर कोई उसे हाथ लगाए, थोड़ा सा धक्का देने वो गिर जाए। वो गाय जैसे गई, गौतम ऋषि ने हाथ लगाया और वो गाय धड़ाम से जमीन पर गिर गई और प्राण छूट गए। हाहाकार मच गया, अरे ये तो महात्मा टोंगी है, ये तो गौ को मारता है, गौ हत्या करता है। अरे क्या कहो, उनको मार कर भगाने लगे। और मेरे महादेव आज भी गोमती के तट पर 3 मूर्ति के आकार में प्रकट हुए हैं, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्र्यंबक रूप में जब आए हैं, 3 आकृति लेकर आए हैं। तो ऐसे मेरे महादेव ने आज उनका जो श्राप दे दिया था ब्राह्मणों ने, गौतम ऋषि को श्राप से मुक्त किया और मेरा महादेव स्वयं भू के रूप में वहीं पर विराजमान हो गया। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की। हो गए सभी और बाकी है केदारनाथ, जो स्वयं भू 4 धामों का एक धाम केदारनाथ, जो स्वयं केदारनाथ पर मेरा महादेव, कथा बीच में सुना दी थी मैंने आपको कि मेरे महादेव कैलाश भूमि पर रहते थे, कैलाश की वह पावन धरा पर रहते हैं। और मेरे महादेव का ज्यादातर आना जाना 2 ही पर्वत पर लगा रहता था, एक तो बद्रिकाश्रम की तरफ और एक इस पर्वत पर। कौन कौन से पर्वत? एक तो बद्रिका पर्वत और एक ये पर्वत। तो जब बद्रिकाश्रम पर जहाँ आना जाना लगा रहता था तो वो भवन तो लक्ष्मी नारायण ने रख लिया। अब मेरे महादेव ने कहा कि हम कहाँ रहें, तो वो पर्वत तो बद्री विशाल के रूप में मेरा नर और नारायण के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। और आज उन्हीं के बगल वाले पहाड़ पर मेरे महादेव केदार के रूप में विराजमान हो गए और वहीं पर ज्योतिर्लिंग आकार लिया। बोले केदारेश्वर महादेव की। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हुए और बड़ा सुंदर कहा है 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव, जो कि शिवालय क्षेत्र पर औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद से थोड़ा सा आगे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र क्षेत्र पड़ता है। वहां पर मेरा महादेव औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर भैया क्या बताएं। हम पहली बार औरंगाबाद गए, पहली बार कृष्णेश्वर महादेव गए, वो तो भगवान राम महादेव ही रक्षा करे। हम गए तो ऐसे गए कि भगवान महादेव के भरोसे रात्रि कालीन में सफर कर रहे, कोई वाहन मिले नहीं, जिसको हाथ दो उसके वाहन में बैठकर चले जाते थे। तो एक वाहन वाला ऐसा मिला
कि उसने हमें उतारा भी सही तो केदारनाथ से 10 किलोमीटर अपने घृष्मेश्वर महादेव से 10 किलोमीटर पहले, और उसने बोल दिया कि बस आगे थोड़ा सा 2-5-10 कदम पैदल जाना और घृष्मेश्वर महादेव आ जाएगा। अब रात की लगभग उस समय 12 या 1 बज रहे होंगे। वो घना जंगल, उस जंगल में पैदल पैदल और भगवान महादेव का सुमिरन करते हुए, आज हे महादेव अगर आपने बुला लिया, घृष्मेश्वर महादेव अगर आपने दर्शन दे दिए तो जीना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो सीताराम। भाई जंगल है, कोई भी अन्य हिंसादायक जानवर रहते वो सीताराम मार दे, क्या कर दे, कोई राम जी जाने। तो मेरा महादेव घृष्मेश्वर उस पावन भूमि पर रहे और वहां